एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। नमस्कार साथियों, राजनीति की एक नई धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम धाम में भी व्यस्त होंगे। आज का भी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आपने सुना केजरीवाल जी का स्पीच, इसके आगे केजरीवाल जी ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं, सुनते हैं। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। साथियों, देश के धरोहर सोनम जी का एक पुराना वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा है आपको भी सुनना चाहिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। अब देश के धरोहर का समर्थन करने आए उन लोगों का भाषण सुनिए। 24 घंटे पहले हमने मिस कॉल नंबर रिलीज किया था, 24 घंटे भी नहीं हुए। 1,03,000 लोगों ने भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। ये लोग तो सीधा बाप पर आ जाते हैं। खैर, इसके आगे इन्होंने क्या कहा सुनिए। हमारे टैक्स से आपकी तनख्वाह चलती है और आप हमें ही आके दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे ये बेरोजगार युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को अनदेखा करना। हमारे टैक्स से आपकी तनख्वाह चलती है और आप हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। टैक्स तो हम भी भरते हैं मैडम। इसीलिए जनता कह रही है कि ये छात्रों के लिए आंदोलन है ही नहीं, इस आंदोलन का मकसद कुछ और है। और हाँ, ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। मैं पेपर लीक का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगली बार से पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और इस्तीफा देने से पेपर लीक होना थोड़ी बंद हो जाएगा बॉस, इस पे तो सरकार को कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे लाल चौक जो कश्मीर का जिसको माना जाता है, हम सारी महिलाएं मोदी जी का समर्थन करने आए हैं। जो 33% की रिजर्वेशन बिल पास हो गई पार्लियामेंट में, हम उसका समर्थन करने आए हैं। पूरा मुल्क इस टाइम मोदी जी के साथ है, क्योंकि 2014 से जो मोदी जी ने स्कीमें लाई, चाहे लाडली बेटी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, मैरिज असिस्टेंस की स्कीम हो, लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, सारी स्कीमें जितनी भी है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें, वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। हम इस देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो काबिल प्रधानमंत्री है, पॉपुलर लीडर है, हमारा पावरफुल लीडर है हमारा, हम उसको धन्यवाद करते हैं। उसने औरतों को पंख लगाए और उसको परवाज दी। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिले। लेकिन इस देश की जनता की कृपा है तो उसने हमें अवसर दिया है, तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों को, सिर्फ देशवासियों। अब देखिए, यहाँ पर प्रिया सरोज भी आ गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में। इन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। तो आप यहाँ पे आए, आप आई थिंक पिछले 15-20 मिनट से बैठे हैं, तो आपके लिए एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है प्रिया जी? देखिए, किसी भी देश के लिए
उस देश का युवा, उस देश के जो युवा है जिनका भविष्य है वो जरूरी होता है। आज सवाल उठ रहा है एजुकेशन सिस्टम पे, और भाई नौजवान को जो मेहनत है, जो उनके घर के लोग हैं उनका विश्वास टूटा है, बच्चों का विश्वास टूटा है, आज जवाबदेही की बात है। और कई लोग यहाँ पे हैं जो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। मैं ये बोलूंगी कि अगर युवाओं की बात उठाना राजनीति है तो मैं राजनीति करूंगी, और कल भी। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में, आपको बताओ यहाँ से वहां तक, संसद तक आदमी चाहिए बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा, तो आदमी होगा, मेरी बात को अब याद, हम संभाल लेंगे अपना देश। देखिए, ये ध्रुव राठी वाली बातें मेरे सामने ना करिए, ठीक है। इंडिया में वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये जो कह रहे हैं जेनजी जाग जाओ, जेनजी जाग जाओ, आप इनको बता दीजिए इंडिया में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, बट ऐसा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप लोग चाह रहे प्रोटेस्ट होके सरकार ही गिर जाए? राहुल गांधी को लाना चाह रहे, उस आदमी को लाना चाह रहे हो जो 4 बातें आप ही को लाके वहाँ खड़ा कर देगा। आप राहुल गांधी नेता है, सुनिए, जब उसने पार्लियामेंट में बोला था कि जो लोग अपने आप को हिंदू 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 बोलते रहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 होते हैं। तो देख लिए कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए चेहरे को। अब चलिए हम चलते हैं बंगाल की ओर, और बंगाल में तो बॉस वो जो अंडा फेंकने का जो सिलसिला है ना, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चोर चोर, प्रमोशन का चोर, प्रमोशन का चोर, चोर प्रमोशन का चोर, फाइल चोर, मिड डे मील खावा चोर, सब चोर, प्रमोशन का चोर, प्रमोशन का चोर, मिड डे मील खावा কোটি টাকার বেশি যারা ইনভেস্ট করবেন, কোন পঞ্চায়েত, পুরসভা, কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পারমিশন নিতে হবে না। যত গন্ডগোল ওইখানে, যত দাদাগিরি ওইখানে, যত হ্যারাসমেন্ট ওইখানে, যারা 100 কোটি টাকার বেশি ইনভেস্ট করবেন তাদের সেন্ট্রালি সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে WBITDC, এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট আপনাদের এনওসি লাইসেন্স দেবে, আপনারা এখানে ইনভেস্ট করুন। ऐसे कई मुद्दे हैं जो देश हित में नहीं है, देश की जनता समझती है अभी खबर मिली है कि कुछ ही समय में जीतू पटवारी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम आपकी आवाज बन रहे हैं, आपकी आवाज को जन जन तक है। आपको हमारे कार्यक्रम का सहयोग करना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा जंतर मंतर पे क्या कुछ चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये लोग छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं? और ऐसी आंदोलन पे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पेपर लीक पहली बार हुआ है, लेकिन निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों है?
आपको जो भी विचार हो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और रही बात पेपर लीक का, तो ये पेपर लीक ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।